मेरी पत्नी हो या काम वाली बाई, ढंग से तैयार होकर रहा करो। हर दिन की वही कहानी। अलार्म बजते ही मेरे पैरों में पहिए लग जाते हैं। सास ससुर की चाय, ननद के लिए कॉफ़ी और बेटे चिंटू के 2 टिफ़िन कैसे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। स्कूटी उठाकर चिंटू को बस स्टॉप तक छोड़ना आना, फिर आते ही गमलों में पानी डालना, तब तक पतिदेव की ऊनीदी आवाज़, चाय लाओ यार। कोई शिकायत नहीं मुझे इस दिनचर्या से, लेकिन पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ पति यानी विशाल मुंह बनाए हुए हैं। कितना जोर डाला दिमाग पर, क्या बात हुई कुछ याद नहीं आया। लड़ाई भी नहीं हुई। फिर हुआ क्या, पिछले हफ्ते दिल्ली गए थे तब से ये ऐसे ही, आखिर हुआ क्या है। आज चाय पीते पीते मैंने बात छेड़ ही दी। क्या हुआ, गुस्सा हैं क्या आप किसी बात से? विशाल ने घूर कर देखा। काम वाली बाई से मैं क्यों गुस्सा होने लगा? मेरी आंखें भर आई। मैं काम वाली बाई हूँ? विशाल ने अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये फ़ोटो देखो, दिल्ली की है, शिशिर है ना मेरा दोस्त, उसकी और उसकी वाइफ की फ़ोटो देखो, कितनी हंसमुख है और हमेशा फ्रेश दिखती है। तुम अपनी हालत देखो ज़रा। विशाल चाय का कप पटक कर बाथरूम चले गए। मैं बहुत देर तक अकेली बैठी रोती रही। कितनी तीखी आवाज़ बोल गए। दिन भर किसी काम में मेरा मन नहीं लगा, यंत्रवत हाथ चलते रहे। बस घड़ी देखी, चिंटू के आने में 2 घंटे बाकी थे। सास ससुर खाना खा चुके थे। बाजार जाने के पहले निकली और सीधे दीदी के घर पहुंच गई। क्या हुआ, कैसी लग रही हूँ आज? रोई हो क्या? दीदी के पूछने भर की देर थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी चुपचाप मेरे बात सहलाती रही और मुझे समझाती रही। दीदी के दिए सुझावों को दिमाग में सुरक्षित करके मैं घर पहुंची। जो सोच लिया है वो करना है। करीब 7 बजे आधा खाना बना कर रख दिया। थोड़ी देर बाद पड़ोसन आ गई अपनी कुक को लेकर। उससे बात की, काम समझाया। उसने फटाफट रोटियां सेक कर रख दी, रसोई साफ कर दी। उसके जाते ही सासू माँ और ननद ने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। ये क्या है भाभी, कुक क्यों बुलाई आपने? हम लोगों का टेस्ट नहीं समझ पाएंगी? मम्मी तो तभी टोकने वाली थी, मैंने रोक दिया। इतने लोग तो हैं घर में खाना बनाने के लिए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कितने लोग? स्वाति, माँ जी इस उम्र में रसोई में जाएगी नहीं, और तुम्हारे पास तो कॉलेज का इतना काम रहता है। सुबह और शाम कुक आएगी तो सबको आराम रहेगा। और रही टेस्ट की बात, तो रोटी पराठे ये बना जाएगी, सब्जी काट जाएगी, बाकी मैं बना लूँगी, स्वाद कहीं नहीं जाएगा। बात सही थी। इसके आगे कोई कुछ बोल नहीं सका। चिंटू को पढ़ाया, अच्छा सा सूट पहना, तैयार हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पास भी आज शाम है। विशाल आकर मुस्कुरा दिए। शाम हसीन थी, लेकिन मुझे सुबह का इंतज़ार था। सुबह आराम से टिफ़िन बनाया, चिंटू को तैयार किया, सास ससुर को चाय दी और ननद की कॉफ़ी वो नहीं बनाई। 20 साल की लड़की जो कल खाना बनाने की बात कर रही थी, आज अपने लिए एक प्याला कॉफ़ी तक बना ही सकती है ना। कमरे में झांका, विशाल जाग चुके थे। मैंने कहा, चिंटू को बस स्टॉप तक छोड़ आइए, वो तैयार हो गया है। विशाल को तो जैसे करंट लग गया। ये क्या है, तुम जाती हो ना उसको छोड़ने रोज, तुम्हें हुआ क्या है? माँ ने बताया तुमने कुक लगाई है। मैंने कुछ नहीं कहा। अब ये सब कुछ क्या है? बस इसी प्रश्न का इंतज़ार था मुझे। मैंने कहना शुरू किया, आप सो रहे होते हैं तो मैं आपको नहीं जगाती हूँ। जाग रहे हैं, फ़ोन पर चुटकुले पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ भी आइए। मैं पार्क जा रही हूँ, टहल कर आऊँगी। विशाल ने बौखलाहट दबाते हुए अपने पास बैठाकर धीरे से पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? एकदम बदली हुई लग रही हो। इतने सालों तक तुमने आराम से घर संभाला, शायद कोई तुम्हें भड़का रहा है। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बताओ, मेरे आंसू भर आए। हाँ विशाल, मुझे काम वाली बाई कहा है मेरे पति ने।
मेरे विशाल ने, आप शिशिर की पत्नी का उदाहरण दे रहे थे ना, वो अकेले रहती है, मैं पूरे परिवार के साथ। मेरी जिम्मेदारियों को समझा आपने कभी? कितनी आसानी से आरोप लगा दिया। मेरे पास भी 24 घंटे ही होते हैं। टीवी सीरियल नहीं चल रहा है कि सज धज कर तैयार रहूं और घर के काम भी होते रहें। मैं सोच समझ कर कुछ बदलाव ला रही हूँ, साथ दीजिए। दिन बीते, हफ्ते बीते, जितना आसान सब लग रहा था उतना था नहीं, लेकिन मैं पीछे हटी नहीं। घर के बड़ों का ध्यान रखा, छोटों की देखभाल की, सम्मान और स्नेह से रिश्तों को पूर्ववत सींचती रही। बस अंतर ये था कि जहाँ पहले पूरी दुनिया मेरी गृहस्थी और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी, उसी दुनिया में अपने आप को भी थोड़ी जगह दे दी। अपने लिए समय निकाला, सोए हुए सपनों को जगाया, हर जगह सामंजस्य स्थापित किया और अब सब कुछ पटरी पर है। मैं खुश, मेरे पति खुश और पूरा परिवार खुश। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।